Hello students, how are you? Welcome to my YouTube channel Ryan's Classes. थंबनेल देख करके आप ये तो जान ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो हाँ स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये इंग्लिश स्पीकिंग के टॉपिक पर होने वाली है। साथियों, जब भी हम किसी से कहते हैं कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, अंग्रेजी बोलना मैं नहीं जानता, आपको तुरंत सजेशन वो देता है आप ट्रांसलेशन सीख लीजिए। आप ट्रांसलेशन क्यों नहीं सीखते? ट्रांसलेशन सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? टेंस को पढ़ना पड़ता है और टेंस सीख करके बताते हैं कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, टेंस पढ़ करके आप इंग्लिश बोल सकते हो, सही है, लेकिन 100% नहीं, आप मुश्किल से 10% इंग्लिश उससे बोल सकते हो। वो भी बहुत डिफिकल्ट आपको लगेगा, क्योंकि टेंस क्या कहता है। जैसे आपको इंग्लिश में बोलना है कि कुछ सैनिक हाथों में बंदूक लेकर पहाड़ों की ओर जा रहे थे। तो टेंस आपसे क्या कहता है? पहले वर्ब लिखो, उसके बाद में वर्ब लिखो, सॉरी, पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद में वर्ब लिखो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लिखो। आपको बोलना था कुछ सैनिक, सब्जेक्ट लिख दिया, हाथों में बंदूक लेकर पहाड़ों की ओर जा रहे थे। ये तो बहुत छोटा सेंटेंस मैंने बोला। तो इसने क्या कहा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखो, यानी जा रहे थे जो लास्ट में वर्ब है उसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखो। तो आपसे टेंस ने क्या कहा कि आप उस वर्ड को सब्जेक्ट के बाद लिखिए जो अभी आपने बोला ही नहीं है, आप काफी देर बाद बोलने वाले हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जब आप टेंस से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे तो आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीड में नहीं बोल पाएंगे, हमेशा आपको कठिन लगेगा, क्योंकि जो वर्ड आपको 3, 4, 5, 6 सेकंड बाद बोलना था वो आपको तुरंत लिखना है, तो कैसे आप बोल पाएंगे? तो टेंस सीख करके आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तब क्या करना होगा? 2 बातें, केवल 2 बातें सीख लेंगे, आपकी 50% इंग्लिश स्पीकिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। वो 2 बातें क्या हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप भी इंग्लिश स्पीकिंग बोल सकते हैं, और सारा का सारा मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अपने चैनल रियांस क्लासेस पर करवाने वाला हूं। इसलिए सारे के सारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अपनी भाषा में पाने के लिए एकदम फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपकी तरह इंग्लिश बोलना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स, देर न करते हुए हम अपनी टॉपिक पर आते हैं। जो हमारी आज की टॉपिक है वो इंग्लिश स्पीकिंग का बेसिक फंडामेंटल हमको सीखना है, बेसिक पॉइंट सीखना है। तो बेसिक टर्म्स हमारा क्या है देखते हैं। सबसे पहले बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट, आप एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी आप बोल लेते हैं, हिंदी आपकी मदर टंग है। जब से आपने जन्म लिया तब से सबकी बात हिंदी में सीखते हो, हर सामान के नाम हिंदी में जानते हो। आपको हिंदी सीखना नहीं पड़ा, आप लोगों के साथ में रह करके खुद सीख गए। तो आप क्या है, आज इंग्लिश सीखने जा रहे हो। तो कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज आप सीखें, इंग्लिश सीखें, हिंदी सीखें, उर्दू सीखें, फारसी सीखें, तमिल सीखें, बंगाली सीखें, कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं तो सभी लैंग्वेज की जो स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, कहाँ से? उसके वर्णमाला से। कहाँ से शुरुआत होती है? उसके वर्णमाला से, उसके अक्षरों से। तो उसी तरह से बेसिक यूनिट अगर देखा जाए तो हिंदी लैंग्वेज की जो शुरुआत होती है वो अक्षर से होती है। हिंदी में अक्षर होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे का, खा, गा, घा,
पूरा ज्ञ तक, ये क्या है, हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं। तो हिंदी में क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। उसके बाद में इंग्लिश में आपके क्या होते हैं, लेटर। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, लेटर। यानी हिंदी लैंग्वेज की शुरुआत अक्षर से होती है और इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत अक्षर से होती है। इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत लेटर से होती है। अब आप ये मत कह देना कि लेटर मतलब अक्षर होता है, लेकिन जब आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करें, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहें, तो आपको इंग्लिश में हिंदी और हिंदी में इंग्लिश नहीं ढूंढना है। आप कोई चीज इंग्लिश के बारे में सोचो तो इंग्लिश में ही उसको सोचो। अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो उसको इंग्लिश में ही थिंकिंग करो, तब आप इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएंगे। लेटर का मतलब अक्षर होता है, लेकिन अब आपको क्या जानना है कि इंग्लिश में लेटर होते हैं और हिंदी में अक्षर होते हैं। पहले हम हिंदी की बात करते हैं, अपनी भाषा की। तो जो अक्षर हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है बिना मात्रा वाला, और दूसरा जो होता है मात्रा वाला। हिंदी में जो अक्षर हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बिना मात्रा वाला और एक मात्रा वाला। बिना मात्रा वाला व्यंजन और मात्रा वाला स्वर, ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। मेरे कहने का मतलब कुछ अलग है। जब भी आप हिंदी की कोई बुक रीड करते हैं तो वहाँ पर आपको अक्षर मिलते हैं, तो वो जो अक्षर होगा या तो उस पर मात्रा लगा होगा या तो मात्रा नहीं लगा होगा। मैं ये बात कर रहा हूँ, जैसे आपके सामने मिला का। अब इस समय जो ये का है ये बिना मात्रा वाला अक्षर है, लेकिन उसी जब का पर हम आ की मात्रा लगा दिए तब यही का क्या बन गया, मात्रा वाला अक्षर बन गया। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हम हिंदी की बुक पढ़ेंगे तो जो भी आपको अक्षर मिलेंगे वो या तो मात्रा वाले मिलेंगे या फिर बिना मात्रा वाले मिलेंगे। और इन्हीं अक्षरों से शब्द बनते हैं। इन्हीं अक्षरों से शब्द बनते हैं। तो शब्द किससे बनते हैं, बिना मात्रा वाले अक्षर से शब्द बनते हैं कि मात्रा वाले शब्दों से अक्षरों से शब्द बनते हैं। तो जो अक्षर हैं इन्हीं अक्षरों से क्या बनते हैं, शब्द। और ये जो शब्द होते हैं ये मात्रा वाले अक्षरों से भी शब्द बनते हैं और बिना मात्रा वाले शब्दों और अक्षरों से भी शब्द बनते हैं। जैसे मैंने कह दिया क म ल, कमल, तो कमल आपका क्या हो गया, शब्द हो गया, अक्षरों से बना है, लेकिन बिना मात्रा वाले अक्षरों से बना है। लेकिन मैं मात्रा वाला बात करूं तो का पर ओ की मात्रा को म ल, कोमल, ये भी शब्द है, लेकिन ये जो शब्द की रचना है ये मात्रा वाले अक्षरों से हुई है। तो जो आपके शब्द बनते हैं वो अक्षर से बनते हैं। अक्षर दो तरह के होते हैं, बिना मात्रा वाले और मात्रा वाले। तो मात्रा वाले अक्षरों से भी शब्द बनते हैं और बिना मात्रा वाले अक्षरों से भी शब्द बनते हैं। अब उसके बाद में इंग्लिश में आते हैं। तो इंग्लिश में आपको बताया गया था लेटर। इंग्लिश में आपने लिखा ए बी, तो ए पर कोई मात्रा या बी पर कोई मात्रा या सी पर कोई मात्रा नहीं लगता। इंग्लिश में वावेल होते हैं ए ई आई ओ यू, ये मात्रा का काम करते हैं लेकिन ये किसी के ऊपर लगते नहीं हैं।
तो इंग्लिश में मात्रा वाले अक्षर और बिना मात्रा वाले अक्षर नहीं होते हैं, जिस प्रकार से हिंदी में होते थे। हिंदी में केवल लेटर होते हैं, इन्हीं लेटर से वर्ड बनता है, इन्हीं लेटर से वर्ड बनता है। और हिंदी में अक्षर से बनता है शब्द। हिंदी में शब्द होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में शब्द नहीं होते हैं, वहां पर वर्ड होते हैं। अभी जो शब्द है हिंदी में, ये दो तरह का होता है। हिंदी में जो शब्द है वो दो तरह का होता है। कौन कौन से? सपोज कीजिए कि आपके घर पर कुछ मेहमान या फ्रेंड्स आए हैं, आप घर पर नहीं हैं, तब तक घर पर वो बैठे रहे। आप कुछ देर बाद पहुंचते हैं, आप उनको देखते हैं तो आप पूछते हैं, और भाई क्या है, क्या हालचाल है, पानी वानी हुआ, चाय शाय पिए और खाना वाना खा लो। तो आप क्या है कि जो बोल रहे हैं पानी के साथ बोल रहे हैं वानी। पानी तो पी सकता है, लेकिन वानी, वानी तो कोई चीज है ही नहीं जिसको पिया जाए। आप बोले चाय शाय पिए, चाय, चाय पी लेगा। चाय क्या होता है? चाय कोई पीने वाली चीज हमने तो आज तक नहीं सुना। खाना वाना खा लो, खाना तो खिला दोगे यार, वाना क्या खिलाओगे? तो क्या होता है कि जब आप हिंदी बोलते हैं तो कुछ शब्द तो ऐसे बोलते हैं जो वास्तव में है, उसका कुछ अर्थ है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे बोल जाते हैं उन्हीं के साथ में जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो निरर्थक होते हैं। तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसे हिंदी में सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। जो निरर्थक शब्द होते हैं वे अकेले कभी नहीं बोले जाते, वो हमेशा सार्थक शब्दों के साथ आते हैं। आप किसी से पूछोगे वानी पिए, चाय पिए, चाय पी लो, वाना खा लो, अरे नहीं, कहेगा क्या भाई पागलपन कर रहे हो, ये सब क्या बकबक कर रहे हो। तो क्या है, जब अकेले इनको बोलोगे तो इनका कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन जब इनको सार्थक शब्दों के साथ बोलोगे तो आपको कोई नहीं टोकेगा। इंग्लिश में जो वर्ड है सार्थक निरर्थक, इसको मीनिंगफुल और मीनिंगलेस कहते हैं। इंग्लिश में भी ये होते हैं मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगलेस वर्ड, लेकिन इनको बोला नहीं जाता। इंग्लिश में मीनिंगफुल तो बोला जाता है, लेकिन मीनिंगलेस वर्ड नहीं बोला जाता। अब इंडिया के लोग चाहे बोल दें, लेकिन जिसकी ये लैंग्वेज है, इंग्लैंड में ब्रिटिश लैंग्वेज में क्या होता है, आपको मीनिंगलेस वर्ड नहीं बोलने को मिलेगा, नहीं सुनने को मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो जितनी भी बातें मैंने बताई, ये इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में जो डिफरेंस था, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज की जो शुरुआत हुई है वो मैंने बताई। आप सभी लोग को समझ में ही आया होगा। और जिस टॉपिक पर ये क्लास होना था, दो बातें अभी वो बाकी रह गई हैं। अब उन दो बातों को जानना है कि वो दो बातें क्या हैं। इंग्लिश में जब भी कोई भी व्यक्ति इंग्लिश बोलता है, कोई भी आप किताब पढ़ते हो, पूरी किताब में इंग्लिश भरा है, कोई अंग्रेज आपसे इंग्लिश बोलता है तो वो केवल और केवल दो बातें बोलता है, केवल और केवल दो बातें बोलता है। वो बातें क्या हैं? वो या तो बेयर बोलेगा या तो क्लैड बोलेगा। मैंने क्या कहा? बेयर और क्लैड, दो बातें बोलेगा। या तो वो बेयर वर्ड बोलेगा या तो वो क्लैड वर्ड बोलेगा।
इसके अलावा कोई तीसरा वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में है ही नहीं जिसको बोला जाए। इसका मतलब है कि आप बेयर वर्ड और क्लैड वर्ड को बोलना सीख जाएं, देन यू आल्सो स्पीक इंग्लिश। अंडरस्टैंड? तो बेयर वर्ड क्या है और क्लैड वर्ड क्या है, यही इंपॉर्टेंट बात थी। दो बातें इस क्लास में। आप ये जानिए कि ये क्या होता है और इसको जब भी कोई बोलेगा तो कैसे बोलेगा, आप उसको कैसे बोलेंगे। तो इंग्लिश में जो वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड है वो दो रूप में बोला जाता है। पहला होता है बेयर वर्ड और दूसरा क्या होता है, क्लैड वर्ड। बेयर, आप जब सर्च करेंगे बेयर वर्ड डिक्शनरी में तो बेयर का मतलब मिलेगा नग्न। नग्न मतलब नंगा, नग्न मतलब नंगा। बेयर का मतलब होता है नग्न। जो वर्ड नग्न होते हैं उन्हीं को बेयर वर्ड कहते हैं। पहले मैं बेयर वर्ड को अपनी भाषा हिंदी में समझाता हूँ। जैसे आपने बोला मोबाइल, आपने बोला मार्कर, आपने बोला शर्ट्स कमीज, आपने बोला ब्लैक बोर्ड, आपने बोला कुर्सी। आप जो भी वर्ड इस तरह से बोलते हो, बैट, बॉल इंग्लिश में, एप्पल, मैंगो, ये सारे के सारे वर्ड क्या है, बेयर वर्ड है। ये सारे के सारे वर्ड क्या है, बेयर वर्ड है, जो क्या है सीधे बोल दिए जाते हैं, नग्न होते हैं। लेकिन जब यही बेयर वर्ड प्रीपोजिशन नाम का एक कपड़ा पहन लेता है तब उसे हम कहते हैं क्लैड वर्ड। जैसे कमरा, तो कमरा क्या है, बेयर वर्ड है। पहाड़, पहाड़ क्या है, बेयर वर्ड है। और मैं आप लिख दूं कुर्सी, आपका बेयर वर्ड है। लेकिन जब इसी को इस तरह से लिखा जाए, कमरे में, पहाड़ की ओर, कुर्सी पर, हिंदी भाषा में कमरा, पहाड़, कुर्सी, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं, वो आपके बेयर हैं। वही बेयर वर्ड यहाँ है, कमरे, पहाड़, कुर्सी, ये बेयर वर्ड है। और इन बेयर वर्ड में जुड़ गया में, की ओर, पर। तो जो में, की ओर, पर है, इसे बोलते हैं हिंदी में कारक। इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन। इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन। तो जब इन्हीं बेयर वर्ड को कारक के साथ बोला जाता है, कारक के साथ बोला जाता है, तब इस वर्ड को हम क्लैड वर्ड कहते हैं। तो जब भी आप क्लैड वर्ड को हिंदी में बोलते हैं तो पहले बेयर आता है, उसके बाद में उसका वर्ड प्रीपोजिशन आता है। तो हिंदी में वर्ड पहले आता है, बेयर वर्ड पहले आता है। वर्ड का मतलब बेयर वर्ड, बेयर वर्ड पहले आता है और उसका प्रीपोजिशन बाद में आता है। लेकिन जब इसको इंग्लिश में मैं लिखूंगा बेयर और क्लैड को,
तो जब क्लैड वर्ड को मैं लिखूंगा तो कमरे की इंग्लिश रूम होती है, में की होती है इन, तो इसको रूम इन लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। इनको क्या लिखा जाएगा? इन रूम। क्यों? इन आगे क्यों आ गया? इन प्रीपोजिशन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी पोजीशन क्या होगी। पोजीशन के आगे जुड़ा है प्रीपोजिशन, यानी इसकी पोजीशन प्री होनी चाहिए। प्री मतलब पहले। तो ये जो इन है, ये इस इन की जो पोजीशन है वो यहाँ पर रूम के पहले होगी। इन रूम कमरे में। पहाड़ की ओर आपका प्रीपोजिशन है, इसकी इंग्लिश पहले आएगी टूवर्ड्स। उसके बाद में पर का हो जाएगा माउंटेन। पहाड़ का हो गया माउंटेन। उसके बाद में कुर्सी पर की इंग्लिश पहले आएगी ऑन। उसके बाद में कुर्सी की इंग्लिश चेयर। बेयर में इनकी इंग्लिश वही लिख दिया जाएगा, कमरे का रूम, पहाड़ का माउंटेन, कुर्सी का चेयर। तो मैंने क्या बताया? बेयर को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है और क्लैड को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। अब मैं आपको बेयर और क्लैड दोनों मिला करके कैसे बोला जाता है ये सिखाने वाला हूं। क्योंकि जब आप बोलेंगे इंग्लिश तो बेयर और क्लैड दोनों बोलेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। जैसे मान लो आपको बोलना है लेकिन एक लड़का जब गांव में बच्चों के साथ, इसके आगे कुछ जोड़ सकते हो, लेकिन एक लड़का जब गांव में बच्चों के साथ खेल रहा था तभी वहां अचानक एक हाथी आया। कुछ भी मतलब इसका आगे आप जोड़ सकते हो। अभी मैं आपको केवल इतने को इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगा। धीरे धीरे आगे वीडियो हमारी आते रहेगी, आप पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं। लेकिन एक लड़का जब गांव में बच्चों के साथ, आपने यहाँ पर क्या पढ़ा? लेकिन ये आपका बेयर वर्ड है क्योंकि इसके बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है। ये आपका बेयर वर्ड है। एक लड़का, ये भी आपका बेयर वर्ड है। जब बेयर वर्ड है। गांव के साथ में जुड़ा है, में आपका प्रीपोजिशन है। तो ये वर्ड जो है प्रीपोजिशन के साथ अब आ रहा है, इसे बोलेंगे क्लैड। बच्चों के साथ, बच्चों आपका वर्ड बेयर वर्ड है, के साथ आपका प्रीपोजिशन है, तो ये वर्ड प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है, इसे लिखेंगे सी, क्लैड। क्लैड वर्ड है ये। अब क्या करना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? तो बेयर और क्लैड जब किसी भी सेंटेंस में कंपोजिशन हो इन दोनों का तो कैसे बोलेंगे? बेयर भी है, क्लैड भी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या कहती है? इंग्लिश लैंग्वेज ने जो कुछ भी बनाया है बहुत ही सोच समझ करके बनाया है। उसने क्या कहा जब आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हो तो पढ़ते हो ABCD, बी आता है उसके बाद में सी आता है। तो जब बी पहले आता है इसलिए बेयर पहले बोला जाएगा और सी, क्लैड, बाद में बोला जाएगा।
तो इसमें कितने बेयर हैं? 1 2 3। इन तीनों बेयर की इंग्लिश पहले लिखो, उसके बाद में 2 क्लैड हैं उसकी इंग्लिश बाद में लिखो। तो लेकिन का हो गया बट, एक लड़के का हो गया ए बॉय, जब का हो गया व्हेन, गांव में इन विलेज, विलेज इन नहीं होगा, इन विलेज, बच्चों के साथ विथ चिल्ड्रन, बट ए बॉय व्हेन इन विलेज विथ चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? लेकिन एक लड़का जब गांव में बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी तरह से 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। सेकंड, और तब समाज में बहुत से लोग, बहुत से लोग, और तब समाज में बहुत से लोग, और तब समाज में बहुत से लोग। देखो इसमें कितने बेयर हैं और कितने क्लैड हैं। और आपका बेयर है, तब आपका बेयर है, समाज में क्लैड है, बहुत से लोग, ये एक वर्ड है, बेयर वर्ड। तो और की इंग्लिश बट, सॉरी, और की इंग्लिश एंड, तब की इंग्लिश देन। पहले बेयर बेयर लिखा जाएगा। अब ये क्लैड आ गया, इसको छोड़ देंगे, फिर पहले बेयर लिख लेंगे। बहुत से लोग, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? मेनी पीपल। समाज में इन सोसाइटी। इसके बाद में एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। थर्ड नंबर, गांव में जब पेड़ के नीचे कुत्ता और बिल्ली। गांव में पहले ही क्लैड वर्ड है, जब बेयर वर्ड है, पेड़ के नीचे, पेड़ के बाद के नीचे ये आपका प्रीपोजिशन है, ये क्लैड वर्ड हो जाएगा। कुत्ता बेयर वर्ड है, और बेयर वर्ड है, बिल्ली बेयर वर्ड है। पहले सारे बेयर लिखेंगे, फिर सारे क्लैड लिखेंगे। तो इसमें 3 4 बेयर है, 2 क्लैड है। तो पहले बेयर, जब का इंग्लिश व्हेन, उसके बाद में आपको क्या लिखना है? दूसरा बेयर, कुत्ता का डॉग, और का हो गया एंड, बिल्ली का हो गया कैट। उसके बाद में सारे बेयर, 4 बेयर थे, 4 बेयर लिख चुके, 2 क्लैड बच्चे, उनको लिखना है। गांव में का इन विलेज, और पेड़ के नीचे, पेड़ की इंग्लिश ट्री, के नीचे का अंडर, तो अंडर द ट्री या अंडर ट्री लिख दो। तो स्टूडेंट्स, आप सीखे कि बेयर वर्ड और क्लैड वर्ड क्या होता है। इंग्लिश स्पीकिंग का जो नेक्स्ट वीडियो है, बहुत ही जल्दी मैं चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। चैनल से जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आपको और भी किसी चीज़ की जानकारी चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग में या मैथमेटिक्स के टॉपिक पर, तो कमेंट करके उसको लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं संतुष्ट कर सकूं। ओके गाइस, तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट